रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाहिद मरकज, जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे। पाइल्स, हाइड्रोसेल, ब्लीडिंग पाइल्स, फिशर, सेक्स के अलावा खवातीन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत। रिया क्लिनिक रब पैदा करें, बुधवारपेट रोड नजद 4 नंबर मंदिर, निर्मल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका खैर मकदम है लाइव स्टूडियो तहलका न्यूज़ 7 रियासत तेलंगाना इंडिया में, और मैं हूं आपका मेज़बान रशीद आलम अल हफीजी। उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट निर्मल के ज़ेरे एहतमाम निर्मल ज़िले मुस्तकर के डाक बंगला में एक पुरअसर तहनीती तकरीब बज़मन जश्न 200 साला उर्दू सहाफ़त व मुशायरा के कामयाब इनेकाद पर इंतजामात को बहुस्न खूबी अंजाम देने वाले मुआविनीन, जिनमें तैयब बिन सलाह, मोहम्मद सादिक, रिजवान अहमद, सुफियान अहमद को और फ़हीम अहमद खान सीनियर सहाफ़ी, जो प्रोग्राम में नागज़ीर वजूहात की बिना पर शरीक नहीं हो सके थे, मौलाना आज़ाद यादगार मोमेंटो दिए गए और गुलपोशी व शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस तकरीब की सदारत जनाब M.A. वसीम सीनियर सहाफ़ी व सदर तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िला निर्मल ने की, जबकि इस प्रोग्राम की निज़ामत रशीद आलम अल हफीजी एडिटर रोजनामा दबंग सहाफ़त ने अंजाम दी। मोहसिन बिन मोहम्मद नायब सदर फेडरेशन, अमीन पटेल नायब मोतमद फेडरेशन ने इंतजामात को क़तियत दी। इस मौके पर बहैसियत मेहमान खुसूसी M.A. लतीफ़, कायद कांग्रेस भैंसा व जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल कांग्रेस ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया। बाददा इस प्रोग्राम के उस्मान बिन अकील सोशल वर्कर के हमराह ईसा, लतीफ़ बेग, शोएब, अमन, जिया वगैरह ने भी जनाब M.A. लतीफ़ की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। ज़िला निर्मल के तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट के तमाम यूनिट की जानिब से आज जो है निर्मल उनकी दावत पर जो है मैं यहाँ पर तशरीफ़ लाया शहर निर्मल, ज़िले निर्मल में। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे सीनियर रिपोर्टर जनाब मोहसिन बिन मोहम्मद साहब, वसीम शकील साहब का, रशीद आलम साहब का, मोहसिन बिन मोहम्मद साहब का और अमीन पटेल साहब का, और तमाम हमारे दीगर फ़हीम साहब का माज़रत के साथ तमाम जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं शहर निर्मल के, तमाम का मैं फ़र्दन जो है ना शुक्रिया का मुतमनी हूँ, जो मुझे नाचीज़ को जो है यहाँ पर जो है ना बुलाकर मौलाना आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड से वो मुझे नवाजे। तो शुक्रगुज़ार रहूँगा उनका। और बड़े खुशी व मसरत की बात है, मैं हज़ारों प्रोग्राम में जाता हूँ लेकिन इतनी खुशी जो है मुझे महसूस नहीं होती जितनी जो है ना सहाफ़ी ब्रदर्स के जो है ना प्रोग्राम में मुझे खुशी होती है, क्योंकि जर्नलिस्ट एक ऐसा पेशा है, सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिस वक्त जो है 1857 के अंदर जो आवाज़ जो सहाफ़त की उठी थी, जो अंग्रेज़ों को जो है ना भगाने के लिए जो आवाज़ सहाफ़त के ज़रिए सहाफ़त को हथियार बनाया गया था अंग्रेज़ों को हमारे भारत देश से हटाने के लिए, और जो है सहाफ़त जो है ना 4th पिलर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दस्तूर हिंद का जो है ना 4था सुकून है। ये जितने भी यहाँ ठहरे ये कहना बेजाना होगा कि ये जितने भी है हिंदुस्तान दस्तूर के 4थे सुकून के सिपाही है, ये लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मैं इस मौके पर तमाम जो है ना यहाँ के रिपोर्टर्स को मैं आश्वासन दिलाता हूँ, तयक़ुन देता हूँ कि M.A. लतीफ़ आपके साथ है, आपके जो भी मुश्किलात में रहेंगे सबसे पहले M.A. लतीफ़ साहब आपके साथ रहेगा, क्योंकि पहले से जो है ना सहाफ़ी ब्रदरों की ना रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए कि सहाफ़ी ब्रदरों को जो है कोई नौकरी नहीं होती, कोई जो है तनख्वाह नहीं होती, कोई जो है आमदनी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जो है ये कौम और मिलत के लिए, हमारे भारत देश की GDP के लिए, बल्कि मुल्क की सालमियत के लिए और इक्वालिटी के लिए और माशरे के अंदर पीस के लिए और जो है हमारे शहर के डेवलपमेंट के लिए ना वो काम करते। तो ये बड़ी जो है ना जुरातमंदी की बात है, क्योंकि आज का जो दौर है, जिस वक्त 1947 के अंदर जो हमारे हालात थे, आज वही दौर है।
हर हाल में जो है ना नफरत का माहौल है, एक दूसरे को जो है ना नीचा दिखाना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को जो है ना जद पहुंचाने का जो आज जो माहौल है, इस पूरे आशूब दौर के अंदर, इस माहौल के अंदर खलब का उठाना जो है जुराकबंदी की बात है। मैं ऐसे साथियों को सलूट करता हूँ जो अपनी खिदमत का साहब के सही अदा करते हैं। मैं और एक बात तमाम हमारे जो है यहाँ के सीनियर रिपोर्टर्स बल्कि तमाम का जो है ना शुक्रगुजार करता हूँ, ख़ास करके हमारे वसीम शकील साहब का, बिलखुसूस हमारे रशीद आलम साहब जो दबक सहाफ़त के चीफ एडिटर है, इन लोग सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्हों जो है हर बाजानिब हर मसले में बात उठा रहे। तमाम शहर निर्मल के तमाम मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ कि आप जो है सहाफ़त की रिस्पेक्ट करते हुए सहाफ़ी बिरादरों को सपोर्ट कीजिए। सहाफ़ी वाले ऐसे हैं जो है ना हमारे शहर के अंदर डेवलपमेंट ला सकते हैं, क्योंकि सहाफ़त और सियासत का एक सदमेल है। सियासत और सहाफ़त दोनों अगर अच्छी वे पे गए तो हम जो है एक अच्छी डेवलपमेंट शहर के अंदर ला सकते, पीस ला सकते। एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे किसी को जो है एक वार्ड में पानी नहीं आ रहा तो जो है कोई जाके बोलते नहीं, तो सहाफ़त की ये जो है सो कलम का इतना जो है ना पावर है, कलम अगर उड़ गई तो वो बराबर पानी घर को चलने पे आता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मैं नौजवानों से भी गुजारिश भी करूँ शहर निर्मल के कि आप जो सहाफ़त की रिस्पेक्ट कीजिए, और हमारे जो है ना कायदीन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि सहाफ़त को समझिए और सहाफ़त को जो भी हो सकता है अपनी तरफ से सपोर्ट कीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए, उनके जो भी मसाइल आप भी देखिए। और तेलंगाना हुकूमत से मैं अपील करता हूँ जो भी इनके ताल्लुक़ से प्लाट्स का जो मसला है जल्द से जल्द जारी करे। और ज़िले निर्मल में ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी साहब से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस मौके पे कि जल्द से जल्द हमारे निर्मल शहर के साथी ब्रदरों को एक्रेडिटेशन जारी कर दें, वरना एम लतीफ़ जो है इस एहतजाज में शामिल होकर इनका हक दिलाने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात यही है, मैं बहैसियत एम लतीफ़ ज़िले निर्मल अखिलती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस ऐसा मैं अपनी जानिब से हमारे निर्मल शहर के रशीद आलम साहब के जो ऑफिस है, तमाम मीडिया का जो ऑफिस है, मैं स्टेज से ऐलान कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से वो ऑफिस के लिए कुर्सियाँ बटोरे हिदिया डोनेट मैं कर रहा हूँ इंशाअल्लाह। और जो भी अगर आगे भी कोई मसाइल रहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं इनके साथ खांधे को खांधा लगा के हूँ। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम इनके शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे दफ्तर के लिए कुर्सियाँ देने, और फिर जब भी कोई ज़रूरत हो, और प्रेस क्लब जो है हमारा यानी उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का जो दफ्तर है, फिल वक्त हम जो है रशीद आलम साहब का जो दफ्तर है उसी को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसी की सहूलत के लिए और कुर्सियों का जो भी ज़रूरत का नज़र है वो इंशाअल्लाह लतीफ़ साहब अपने ज़िम्मे लिए हैं, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और इन्होंने जो हम लोगों से जो उम्मीदें वाबस्ता की है, इन्होंने जो कहा है कि कलम की जो ताकत होती है, हम इसको जो है इसका असर जो है कलम के ज़रिए से ही, कलम खिदमत के ज़रिए से देखना चाहते हैं। तो हम इनसे वादा करते हैं कि बल्कि इनसे नहीं बल्कि हमारी एक कोशिश थी ये प्रोग्राम से पहले भी कि हम लोग सबको जोड़ के, सबको मुत्तहिद करके, पूरे सहाफ़ियों को जोड़ के निर्मल से एक इत्तेहाद का पैगाम, सहाफ़ियों के इत्तेहाद का पैगाम दें, और हम मुत्तहिदा तौर पे हुकूमत के सामने जो है जो भी हमारी जो है अवामी मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, बल्कि दिगर जो भी ज़रूरतमंद के मसाइल हैं, चाहे वो जो कौम किसी भी कौम के हों, वो पेश करने के लिए हमने एक इरादा किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कहते हुए ज़रा बराबर में मुबालगा या फिर जो है मैं ज़रा बराबर में इसके अंदर कोई इसकी भी गुंजाइश नहीं है कि ये पूरे प्रोग्राम के अंदर हमारे दोस्त, मेरे भाई, छोटे भाई रशीद आलम का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग तो चेहरे बन के सामने, लेकिन ये जो आइन वक्त पे इब्तिदा से जो मेहनत इन्होंने की है इस प्रोग्राम की जो है मुकम्मिल करने में, इनके साथ में जो है हमारे मोहसिन बिन मोहम्मद हैं और अमीन पटेल साहब हैं, और उसके बाद आखिर में हम इनके माविन बने। हकीकत सिर्फ ये है कि हम इनके माविन बने, वरना पूरा जो है इसका सहरा अगर किसी को जाता है तो रशीद आलम के सर जाता है। तो हम लोग इंशाअल्लाह जो है अब कोशिश इस बात की, जैसा मेरे भाई फ़हीम ने कहा कि भाई या इस तरीके के प्रोग्राम जो है बार बार होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश हमारी ये है कि जब भी कोई ऐसा मौका आ जाए जिसको इस्तेमाल करते हुए हम
अपनी जो है कौम के बच्चों को आगे बढ़ा सके, अपनी कौम के जो है सहाफ़ियों को आगे बढ़ा सके, अपनी कौम के सियासतदानों को जो है नुमायाँ कर सके। ऐसे जब भी मौके आए इंशाअल्लाह हम लोगों ने नियत की है कि हम पूरे मुत्तहिद के साथ मुत्तहिद होकर अल्लाह का नाम लेके काम को शुरू करेंगे। और हमें यकीन है कि जैसा कि हमने ये काम जो है 10-12 तारीख के प्रोग्राम का अल्लाह का नाम लेके शुरू किया, अल्लाह ने हमारे प्रोग्राम को अपने करम से कामयाब फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह आइंदा भी जब भी जो है कोई मामला आएगा, कौमी मिली मामला, हमारे अपने कौम के मिल्लत के बच्चों को आगे बढ़ाने का, हमारे अपने सियासी कायदीन को जो है तो नुमायाँ करने का, तो इंशाअल्लाह जो है हमारा कलम इस सिलसिले में ज़रूर चलेगा और बिल्कुल दियानतदारी के साथ इंशाअल्लाह चलेगा। ये हम आपसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो मौका दिया गया। अब निर्मल में असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज एसके 7 फर्नीचर और एसके 7 टिम्बर डिपो, एंगवापेट रोड, गाजुलपेट, निर्मल। अपने घरों और दफ्तर को मजीद खूबसूरत बनाने या शादी ब्याह के लिए जदीद तरीन डिजाइन में मजबूत तरीन फर्नीचर सेट के लिए हमारे यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, जहां आपको निहायत ही वाजबी दामों पर फर्नीचर दस्तयाब रहेगा। राब्ता कीजिए प्रोपराइटर शेख अहमद। फोन नंबर है 9866828552 7989600863। निर्मल में भी असली सागवान से तैयार करदा जदीद फर्नीचर का शानदार मरकज एसके 7 फर्नीचर और एसके 7 टिम्बर डिपो, वेंगवापेट रोड, गाजुलपेट, निर्मल।